अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा मौजू है रेफ्रिजरेटर या फ्रिज है या डिफ्यूज़र है, उसको हम कितने नंबर पर रखें। क्योंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है तो सर्दियों के हिसाब से किस पे सेट करना चाहिए, तो ये आज का हमारा मौजू है। तो इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कितने नंबर पे थर्मोस्टेट को रखना चाहिए। अब थर्मोस्टेट हमारे काफ़ी दोस्तों को नहीं पता होता, क्योंकि घर में ज़्यादातर माएँ बहनें ही रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करती हैं, सामान निकालती हैं, रखती हैं, तो उनके लिए बहुत ही अहम है। थर्मोस्टेट ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, बल्ब के साथ जो नंबरिंग होती है तो इसको थर्मोस्टेट कहते हैं। जो इसकी सेटिंग है तो इस नंबर को थोड़ा समझना पड़ता है। इसमें दोस्तों दो तीन चीज़ें आप देखनी पड़ती हैं कि आपके पास अगर 24 घंटे बिजली है, प्रॉपर बिजली 24 घंटे चलती है, तो फिर तो इसका काम है। अगर आप देखते हैं जहाँ पे 24 घंटे बिजली नहीं है तो उसका वहाँ पे तकरीबन इसका काम नहीं है। अब इसका काम तो समझना पड़ेगा। इसका काम ये कि जब कूलिंग पूरी होती है तो रेफ्रिजरेटर को ये ऑफ़ करता है ऑटो पे, और जब कूलिंग इसकी कम होगी तो ये ऑटोमेटिक रेफ्रिजरेटर को ऑन करता है, यानी कि ऑन ऑफ रेफ्रिजरेटर को कराता है कूलिंग के हिसाब से। अब अक्सर इलाकों में लोड शेडिंग होती है तो वहाँ पे इसका इतना इस्तेमाल नहीं है। अभी थर्मोस्टेट रेफ्रिजरेटर में कहीं साइड पे होता है, कहीं छत पे होता है, कहीं दाएँ बाएँ होता है, तो जिस भी जगह पे लगा हो उसका काम एक ही है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। अब अक्सर दोस्तों ने सवाल किया कि रेफ्रिजरेटर में बर्फ़ ज़्यादा जम जाती है तो उससे कूलिंग अच्छी की पहचान है, तो इससे नहीं है। ज़्यादा बर्फ़ जमना ज़्यादा बेहतर नहीं होता, क्योंकि उससे कूलिंग को ज़ाया करती है। बर्फ़ जो कटोरे रखे जाते हैं, जो बर्फ़ की चीज़ें रखी जाती हैं, उनमें जमनी चाहिए। पानी रखें तो उसको जमना चाहिए, साइडों में जमना अच्छी पहचान नहीं है। अब रेफ्रिजरेटर देख सकते हैं बिल्कुल ये प्रॉपर चल रहा है। इसमें देख सकते हैं कि ये जो कटोरे रखे हुए हैं, सिल्वर के बर्तन रखे हैं, तो ये जमे हुए हैं। दाएँ बाएँ साइडों पे इतनी बर्फ़ नहीं है, तो इस तरह का रेफ्रिजरेटर वो सेटिंग तो अच्छी है। अक्सर देखने में आया कटोरे भर के रखे जाते हैं घर में, तो वो पानी नीचे गिरता है और नीचे पूरे धंसे हुए होते हैं, निकालने भी मुश्किल होते हैं। फिर बाद में लोग छुरी वगैरह घर में इस्तेमाल करते हैं। अक्सर देखने में आया छुरी लगा के तो रेफ्रिजरेटर उससे ख़राब होती है। तो आप कोशिश करें कि रेफ्रिजरेटर में बर्फ़ जमने ही ना दें। और बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप जो पानी भर के रखते हैं किसी भी बर्तन में, तो कम से कम 1 इंच उसको कम रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रखने में निकालने में अक्सर पानी नीचे गिर जाता है, जो कि बाद में बर्फ़ जम जाता है। अब ये देख सकते हैं ये थर्मोस्टेट है, इसको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा आपको। अगर आपका बिजली 24 घंटे है तो उसका इसका काम है। अगर जहाँ पे 24 घंटे बिजली नहीं है तो वहाँ पे इसका इतना इस्तेमाल नहीं है, इसकी क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कूलिंग ही पूरी नहीं होती। इसकी नंबरिंग 0 से लेके 8 तक होती है, किसी में 7 तक होती है, तो ये समझना पड़ेगा। 1 से लेके जब ऊपर की तरफ जाएँगे, 1, 2, 3, 4, 5 से ऊपर तक जाएँगे, 8 तक, तो कूलिंग बढ़ेगी। जब आप नीचे की तरफ आएँगे 7, 6, 5 और 3 पे, तो कूलिंग कम होगी। तो इसकी नंबरिंग आप सेटिंग कर सकते हैं। सर्दियों में 2 पे कर सकते हैं, 2 बेस्ट है, जहाँ पे 24 घंटे बिजली है। जहाँ बिजली की लोड शेडिंग है तो वहाँ पे तो इसको आप 4-5 है भले रहने दें, कोई इतना इशू नहीं है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। अभी एक फ्रिज आप देख सकते हैं, इसमें बर्फ़ जमी हुई नीचे, इसमें छुरी लग गई थी। बर्फ़ ज़्यादा नहीं, वैसे कस्टमर ने छुरी मार दी। अभी दूसरा फ्रिज देख सकते हैं, ऊपर बर्फ़ जमी है, तो ये कूलिंग की पहचान नहीं, ये कूलिंग को ज़ाया करती है। यानी कि रेफ्रिजरेटर में ज़्यादा बर्फ़ जमी होगी तो ये कूलिंग को ज़ाया करती है और बिजली का बिल भी ज़्यादा था। तो नंबरिंग आप सेट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होती है। अब दूसरा एक और फ्रिज देखें, इसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बर्फ़ जमी हुई है। पानी के जो बर्तन है भरे हुए इनके, और गोश्त वगैरह जो भी चीज़ है अपने हिसाब से जमी हुई है, और नीचे भी बर्फ़ नहीं है। तो ये बेस्ट पोजीशन है रेफ्रिजरेटर की। ज़्यादा बर्फ़ नीचे जमी होती है, फिर बाद में कस्टमर घर पे कोई ना कोई छुरी वगैरह लगाते हैं, उससे नुकसान होता है। इसको आप एडजस्ट कर लिया करें। नंबर आपने एडजस्ट करना है। जहाँ पे 24 घंटे बिजली है वहाँ पे तो ये बेहतर है, एडजस्ट हो सकता है, इसका काम है। लेकिन जहाँ पे 24 घंटे बिजली नहीं है, लोड शेडिंग है, तो इसका इतना कोई टेंशन नहीं है। इसको भले 4-5 पे आते हैं तो कोई इतना मसला नहीं है, ये चलता ही रहेगा, क्योंकि कूलिंग पूरी होती ही नहीं है। अक्सर देखने में 2 घंटे बिजली होती है, 2 घंटे लोड शेडिंग होती है, तो वहाँ पे इसकी इतनी तब उसकी टेंशन नहीं है। भले इसको डायरेक्ट भी अगर करवा दें तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ 24 घंटे बिजली है तो वहाँ आपने इसको एडजस्ट करना है। 2 से 3 तक रख लें, सर्दी का मौसम है तो उस पर 2 पे रख लें, और गर्मी में 4-5 रख लें, बेस्ट है, ताकि ऑन ऑफ होता रहे और आपका बिल भी कम आए। अब नीचे वाली प्लेट देख सकते हैं, इससे बर्फ़ जम जाती है, ये कम है देखने में आए, इससे मोटी मोटी 4-4, 6-6 इंच बर्फ़ जम जाती है, तो वो कूलिंग को ज़ाया करती है, कूलिंग को बढ़ाती नहीं है।
इस चीज़ को आपने नोट करना है। उस चीज़ को नोट करेंगे तो आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं और बिजली के बिल भी आपका कम आएगा। यानी कि इसमें ज़्यादा बर्फ़ जमना, कोई ज़्यादा कूलिंग की पहचान नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ जानने सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।